अब तक हमने अंशों के निर्गमन के बारे में पढ़ा था। अंश क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड, अनइशूड कैपिटल के बारे में पढ़ा था। अंशों का निर्गमन सममूल्य पर, इशूड एट पार भी हमने पढ़ लिया। अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर, शेयर इशूड एट प्रीमियम, और अंशों का बट्टे पर निर्गमन, इशूड शेयर एट डिस्काउंट हम पढ़ चुके हैं। उसके हमने कुछ उदाहरण भी देख लिए थे। आज हम अंशों का अत्यधिक अभिदान के बारे में पढ़ेंगे। फुल, अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। A company decides to issue number of shares to raise capital. It invites public to buy these shares. Now there may be 3 situations. अंशों के निर्गमन को 3 सिचुएशन में बांटा गया है। फुल सब्सक्रिप्शन, under subscription and over subscription. Full subscription, company may receive applications equal to the number of shares company has offered to people. It is called full subscription. In case of full subscription, the journal entries will be made as follows. यदि कंपनी के द्वारा निर्गमित किए गए अंशों की संख्या के बराबर एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है, कंपनी के द्वारा निर्गमित जितने अंश किए गए हैं उनको जितना उन्होंने उनको उतनी ही नंबर्स के एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है, तो ये कहलाता है फुल सब्सक्रिप्शन। Company may receive applications equal to the number of shares company has offered to people. It is called full subscription. कि उतने ही नंबर जितने की कंपनी ने जनता को आमंत्रित किया है, उतनी ही संख्या में यदि एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है तो वह कहलाता है फुल सब्सक्रिप्शन, पूर्णतः अभिदत्त। Journal entries will be made as follows. On receipt of application money, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है उस दशा में जर्नल एंट्रीज बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर शेयर्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर शेयर्स। जब एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो जाती है, रिसीव्ड हो जाती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो मनी शेयर एप्लीकेशन की है उसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। एप्लीकेशन मनी ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑन देयर अलॉटमेंट। The company does not receive application equal to the number of shares offered for subscription. There may be 2 situations. जब कंपनी के द्वारा जितने उसने जनता को शेयर्स आमंत्रित किए हैं, जनता से शेयर आमंत्रित किए हैं, तो लेकिन उनसे उतनी ही संख्या में जो एप्लीकेशन मनी है, जो एप्लीकेशन है वो रिसीव्ड नहीं हुई हो, तो उसकी भी 2 दशाएं होंगी।
The company does not receive application equal to the number of shares offered for subscription. There may be two situations. जैसा कि पहली दशा में हम देखें कि यदि कंपनी ने 1 लाख अंशों के लिए ऑफ़र किया है और 1 लाख ही अंशों के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई, एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है, तो ये कहलाया फुल सब्सक्रिप्शन कि जितनी आमंत्रित जनता से किया गया शेयर्स उतने ही एप्लीकेशन मनी शेयर्स के लिए रिसीव्ड हो गई हो, तो वो हुआ फुल सब्सक्रिप्शन। जबकि यदि 2 लाख अंशों के लिए जनता को आमंत्रित किया गया है, 2 लाख अंशों के लिए पब्लिक को ऑफ़र दिया गया है, लेकिन अब उसके अंदर भी 2 कंडीशंस हो सकती हैं। क्या हो सकती है? एक तो हो सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन और एक हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है या ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या आएगा? द इशू इज सेड टू हैव बीन अंडर सब्सक्राइब्ड व्हेन द कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशंस फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। द इशू इज सेड to have been undersubscribed when the company receives application for less number of shares than offered to the public for subscription. In this case, company is not to face any problem regarding allotment since every applicant will be allotted all the shares applied for, but the company can proceed with allotment provided the subscription for shares is at least equal to the minimum required number of shares termed as minimum subscription. यदि जनता से ऑफ़र किया गया 2 लाख शेयर्स, लेकिन 2 लाख न मिलकर 1,80,000 ऑफ़र का ही एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो वो कहलाया अंडर सब्सक्रिप्शन। वो कहलाया अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है? When company receives applications for more number of shares than the number of shares offered to the public for subscription, it is a case of oversubscription. A company cannot allot more shares than what it has offered. In case of oversubscription, company has the following options. यदि 2 लाख अंशों के लिए जनता को ऑफ़र किया गया है, यदि जनता को 2 लाख अंशों के लिए ऑफ़र किया गया है, लेकिन 2.5 लाख अंशों के लिए यदि आवेदन प्राप्त हो गए, 2.5 लाख अंशों के लिए यदि एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई, तो उस दशा में 2 लाख से ज़्यादा कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ दशाएं हैं। वो दशाएं क्या हैं? If the application money received on partially accepted applications is more than the amount required for adjustment towards allotment money, the excess money is refunded. However, if the articles of the company so authorize, the directors may retain the excess money as calls in advance to be adjusted against the calls falling due later on. The entry is made. यदि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, अधिक मात्रा में एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है, तो उस दशा में या तो उसकी उन अंशधारियों को सारा पैसा उनका लौटा दिया जाएगा, लेकिन यदि ऐसी कंडीशन है कि जो अतिरिक्त अमाउंट रिसीव्ड हुआ है और उसको अलग से एडजस्ट करना है, किस में एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट मनी में, या फिर कॉल्स इन एडवांस के रूप में उसको रखकर जो कॉल्स हैं उसमें उसको एडजस्ट किया जा सकता है, तो उसकी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स in advance account. Share application account debit to call in advance account. The adjustment of excess share application money retained as call in advance in respect of shares. उस दशा में
एप्लीकेशन की मनी को एडजस्ट कर दिया गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट द एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी रिटेन्ड एज कॉल इन एडवांस इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स। ऑप्शन 1, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस एंड मनी रिटर्न। पहली दशा क्या हो सकती है? द कंपनी में रिजेक्ट द एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स इन एक्सेस ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड फॉर इशू एंड अ लेटर ऑफ रिजेक्शन इज सेंट टू सच एप्लीकेंट्स। इन दिस केस द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम दीज एप्लीकेंट्स इज रिफंडेड टू देम इन फुल। जो एक्सेस मनी रिसीव्ड हुई है, या तो कंपनी क्या करेगी में रिजेक्ट द एप्लीकेशंस, उनकी सभी की एप्लीकेशंस को रद्द कर दिया जाएगा फॉर शेयर्स इन एक्सेस ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर इशू। किसके थ्रू? अ लेटर ऑफ रिजेक्शन इज सेंट टू सच एप्लीकेंट्स। लेकिन इन दिस केस द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम दीज एप्लीकेंट्स इज रिफंडेड टू देम इन फुल। उनके द्वारा प्राप्त की गई जो अमाउंट है उसको पूरे के पूरे को लौटा दिया जाएगा पब्लिक को। जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड हुई है, उस फुल अमाउंट को एप्लीकेंट्स को लौटा दिया जाएगा। द जर्नल एंट्री मेड इज एज फॉलोज। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। हम उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री कर देंगे। जब हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव्ड होने पर जस्ट उसकी विपरीत एंट्री हो जाएगी। जब हम रिफंड कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यदि एक्सेस मनी को एडजस्ट किया जा रहा है तो फिर क्या एंट्री होगी? जनरल एंट्री मेड इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट।